हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का आप लोगों का विषय है यानी कि सब्जेक्ट है जीव विज्ञान बायोलॉजी का प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का। ये बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है जिसका कोड है आपका GM02 है। आप लोगों को बता दें कि ये पेपर अगर आप लोगों के स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का नहीं हुआ पेपर तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यही पेपर देखने को मिलेगा। और हाँ, आप लोगों का अगर हो भी गया है तब भी देखिएगा। क्यों देखिएगा? ये क्वेश्चन उठता है ना, क्यों देखिएगा इस वीडियो को, तो आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम होगा यानी कि जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप लोग का इसी में से क्वेश्चन आएगा, ये भी बता दे रहे हैं और सभी का आंसर बताएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे। समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक रहेगा 70 नंबर। तो ये प्रोसेस आप लोग जानते हैं बोर्ड में भी और ये प्री बोर्ड में भी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नोट सभी पसंद करना अनिवार्य है, लिखा गया है इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी लिखा जाएगा, प्री बोर्ड एग्जाम में भी लिखा जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका लिखिए। उत्तर पुस्तिका में लिखिए, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 MCQ रहेंगे और इसी प्रकार से सभी में रहेंगे, बोर्ड एग्जाम में भी रहेंगे, प्री बोर्ड एग्जाम में भी रहेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जूम करके आप लोग को अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आवृत्त पौधे में पुंकेसर है, यानी कि आवृत्त पौधे में पुंकेसर किस प्रकार से होते हैं। ऑप्शन दिया गया मादा जननांग, बा वाला ऑप्शन दिया गया नर जननांग और सा वाला ऑप्शन दिया गया आ व बा दोनों और दा वाला ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आवृत्त पौधों में पुंकेसर हैं तो नर जननांग में है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 नंबर हो गया ये कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निभाग पाया जाता है, यानी कि निभाग किस में पाया जाता है, तो निभाग बीजांड में पाया जाता है। ये बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 नंबर हो गया कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणीय मीसोडर्म से होता है। तो किसका उद्भव यानी कि उत्पन्न मीसोडर्म से, भ्रूणीय मीसोडर्म से होता है, तो ये यकृत का होता है, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इसको लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि ग्राफियन पुट्टिका पाई जाती है, यानी कि जो ग्राफियन पुट्टिका होती है वो किस में पाई जाती है, हमें ये बताना है। तो ग्राफियन जो पुट्टिका पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है, यानी कि स्त्रियों के किस में, स्त्रियों के अंडाशय में पाई जाती है। स्तनियों मतलब स्त्रियों के अंडाशय में पाई जाती है। हमारा ये भी टोटल 4 नंबर हो गया कंप्लीट। ठीक, फिर आगे भी कंप्लीट कराएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है दूसरा का जो का वाला दिया गया है कि जनन स्वस्थ से क्या तात्पर्य है, क्या बताना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर, यानी कि अति लघुत्तरीय से भी छोटा लिखना है। जन स्वस्थ से क्या तात्पर्य है, तो इसका भी आंसर लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, देखिए आंसर जो का हो जाएगा आप लोगों का, इसका लिखिएगा कि इसमें लिखिएगा कि जनन जनन स्वस्थ से तात्पर्य यह है कि शारीरिक, भावनात्मक, कामा व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वस्थ बना रहे। 1 नंबर हो गया कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा क्या पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये भी हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आप लोगों का 4 अप्रैल को मनाया जाता है हर बार, और आप लोगों का 2024 में भी 4 अप्रैल को मनाया जाएगा। दिन रहेगा आप लोगों का संडे रहेगा। ठीक, यानी कि क्या रहेगा, इतवार रहेगा, यानी कि रविवार रहेगा, यानी कि हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए जो दिया गया है, पुष्प दल का क्या कार्य है, ये बताना है। पुष्प दल का कार्य बता दीजिएगा। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन दिया गया, छोटा सा बता दीजिएगा 2 लाइन का, कि पुष्प दल अपने रंग, कामा सुगंध आदि द्वारा परागणकर्ताओं को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। 1 नंबर बाबू हो गया ये भी कंप्लीट। इसी प्रकार से आप लोग भी लिखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि टेपिटम कहाँ स्थित होता है, यानी कि इसका कार्य क्या होता है, ये कहाँ स्थित होता है और इसका कार्य। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया। टेपिटर्म कहाँ स्थित होता है, तो इसका आंसर लिखेगा टेपिटर्म बीजाणु जन उतक में और उतक और परागकोश के भित्ति के बीच स्थित होता है। इसका कार्य देखिए, इसका कार्य एक दर्पण के रूप में करता है। ये भी 1 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हम कि परागकण मात्र मृत कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, यह बताना है। तो देखिए क्या होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है द्विगुणित होती है। क्या होती है, द्विगुणित होती है, द्विगुणित होती है। ये भी हमारा 1 नंबर हो गया कंप्लीट। ठीक, ये भी हमारा 1 नंबर हो गया कंप्लीट। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कि
तीसरा क्वेश्चन का जो का दिया गया है कि स्फीयर पर टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखना, तो इसका छोटा सा हेडिंग डाल दीजिएगा बायोस्फीयर। और इसमें क्या लिखेगा देखिए, बायोस्फीयर का पहले हिंदी जान लीजिए क्या होता है बाबू। बायोस्फीयर का जो हिंदी होता है क्या होता है आप लोग नहीं समझते होंगे, लेकिन हम बता दे रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे होंगे। देखिए बायोस्फीयर का जो होता है जैवमंडल होता है, क्या होता है जैवमंडल होता है। अब आप लोग तो इसका लिख लेंगे, इसमें बजा करके क्वेश्चन पूछ लिया और इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका हेडिंग डाल दीजिएगा बायोस्फीयर, कोष्टक में कर लीजिएगा या ज्योमंडल, या पहले ज्योमंडल डाल दीजिएगा या बायोस्फीयर। इसमें लिखिएगा कि पृथ्वी के सभी जीवधारी व उनके अजैविक पर्यावरण में मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। और हमारा ये भी 2 नंबर कंप्लीट हो गया, जिसे बायोस्फीयर कहते हैं या ज्योमंडल कहते हैं। ठीक, ये 2 नंबर हमारा कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, खा वाला जो दिया गया है कि जलोदविद पादपों में वायु अधिक अवकाशों का मुख्य कार्य क्या है। ये भी 2 नंबर में आप लोगों का पूछा गया, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका आंसर लिख दीजिएगा कि इसका जो मुख्य कार्य होता है ये पौधों को उत्प्लावकता प्रदान करते हैं। 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि उत्तरी भारत में किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आप लोग को थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं कि उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका देखिए इसका उत्तर घा वाला का लिख दीजिएगा क्या कि उत्तरी भारत में किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों निम्न है। क्या है, निम्न है, निम्नलिखित है या निम्न है, ये लिखिएगा। पहला में क्या लिखिएगा, देखिए पहला में लिखिएगा कि कार्बोनेट नहीं है, कार्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। स्थापना भी बता दे रहे हैं और आप लोग सिर्फ नाम लिखिएगा, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये हो गया पहला कंप्लीट। और जो दूसरा लिखिएगा, दूसरा वाला क्या लिखिएगा देखिए कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी, ये भी हमारा दूसरा हो गया। और फिर जो तीसरा हमारा है, तीसरा देखिए क्या लिखिएगा कि गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी, और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। और फिर जो चौथा हमारा है कि हेमिस यानी कि इस प्रकार से रहेगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और ये भी हमारा चौथा है। तो 4 ही पूछा गया है, 4 हो गया आप लोगों का, ये भी नंबर हो गया कंप्लीट, यानी कि 2 नंबर जो आप लोगों का था ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, मेंडल के प्रभावता को नियम से समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका प्रभावता को समझा दे रहे हैं। देखिए इसका लिखिएगा, इसका आंसर लिखिएगा घा वाला का, यानी कि चौथा क्वेश्चन का। तो इसका आंसर लिख दीजिएगा कि जब एक जोड़ी विपर्ययी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, दूसरा छिप जाता है, और इसी को ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। बाबू 2 नंबर कंप्लीट हो गया, कोई नहीं रोक सकता। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि नर एवं मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन, तो बाबू आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बेसन पर टिप्पणी क्या, बेसन 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग कॉपी में नोट करके चलिएगा, और इसका आंसर अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप लोग को बहुत ही अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये क्वेश्चन, बता दे रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है देखिए खा वाला कि असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको वाला भी लिख दीजिएगा। फिर घा वाला क्वेश्चन दिया गया है, मरुद्भिद में पाए जाने वाले अनुकूलों को लिखिए। तो अनुकूलों को लिख देना है, 3 नंबर ले लेना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या देना है, आप लोग को अच्छे तरीके से क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया परजीविता पर संचित टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया मानो इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। तो आप लोग का 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया खा वाला 5वें में कि प्रतिबंधित एंजाइम क्या है, इनका कार्य लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका लिख दीजिएगा। फिर जैव ईंधन क्या है, यानी कि जैव ईंधन जो पेट्रोल होता है, कोयला होता है, डीजल होता है, ये जैव ईंधन होते हैं, और इनके क्या लाभ होते हैं ये भी बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो बता दीजिएगा आप लोग। और डीएनए और आरएनए में अंतर लिख दीजिएगा, और आप लोग इसका वाला भी कर लीजिएगा, डीएनए और आरएनए का एक अंतर तो ऐसे ही हो गया, इसका नाम ही अलग होता है, डी राइबो न्यूक्लिक और
और राइबोन्यूक्लिक अम्ल हो गया, तो ये वाला भी कर लीजिएगा, 3 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 काका वाला की आवृत्त बीजीय अंडाणुओं में नामांकित चित्र कीजिए, यानी कि नामांकित चित्र करना है, चित्र भी बनाना और ना उसके बारे में थोड़ा लिख दीजिए, डेमो लिख दीजिए, 3 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि मादा स्तन ग्रंथियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। टाइगर प्रोजेक्ट तथा क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हैं बता रहे हैं। पादपों में आकार की अनुकूलनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी कीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। हमारा यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं, यानी कि 7वें क्वेश्चन जो दिया गया है, मानव में युग्मक जनन को विस्तार पूर्वक समझाइए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके 20 में दिया गया है कि मानव भ्रूण विकास के गृष्टु लाभान प्रवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों को वर्णन कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। अथवा करके 20 में दिया गया है कि मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, मानव में लिंग, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बताएं सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, बस बात पर विश्वास रखिएगा, अच्छा प्रदर्शन करेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने के लिए हम हर्शे व चेज के द्वारा किए गए प्रयोग का वर्णन कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन। अथवा करके 20 में भी दिया गया है कि मेंडल के पृथक का नियम क्या है, इससे युग्मकों को शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो उदाहरण सहित इसको बताना है। तो आप लोगों को ये अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं अच्छे तरीके से समझ लेना है एंड कर लेना है। आप लोगों का यही 70 नंबर हो जाएगा कंप्लीट, अगर अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, समझते हैं, इसको याद करके बोर्ड एग्जाम में भी जाते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम में जाते हैं, कोई में भी जाते हैं, 70 नंबर कोई नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल 2024 का वायरल पेपर था और है, ठीक। यानी कि आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिए, समझा दिए। आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर करके ज़रूर पहुँचा दीजिएगा सभी के पास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।